जुले स्टूडेंट्स, आज हम कल का जो हम कर रहे थे लाइट, उससे कल हमने किया था लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम करेंगे स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप्स। तो इसके बारे में करेंगे। तो कल हम जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर रहे थे तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सभी मिरर्स में वो लागू होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्लेन मिरर के लिए है, वो स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, सभी के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होता है। तो सबसे पहले जब हम आज स्फेरिकल मिरर करेंगे तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको स्फीयर और सर्कल के बीच का जो फर्क जो है वो मालूम हो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन किया तो मुझे कुछ बच्चे ऐसे मेरे से मुझे दिखा जिन्हें सर्कल और स्फेयर में थोड़ा सा उनमें अभी भी कंफ्यूजन है। सो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि स्फेयर क्या होता है और सर्कल क्या होता है। जैसे ये है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और ये बॉल जो है ये एक स्फेयर है। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको दिखना चाहिए। ये एक सर्कल है और ये एक स्फीयर है। अब जब मैं इसमें कंफ्यूजन ये क्लियर इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि आप लोग को ये कंफ्यूजन तब होता है जब हम इसको बोर्ड में करते हैं। जैसे ये हमारा सर्कल है, तो इस सर्कल को जब हम बोर्ड में ड्रॉ करेंगे तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, अब मैं बच्चों से पूछता हूं ये क्या है, तो वो कहेंगे सर ने सर्कल बनाया है। ओके, ये सर्कल है। अब जब मैं इस बॉल को ड्रॉ करता हूं, इस बॉल को भी मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं। अब जब बोर्ड में हम देखते हैं तो दोनों जो है एक ही दिखता है, मगर असल में क्या है, ये मैं स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं और ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। तो जब मैं स्फीयर की बात कर रहा हूं तो आपने इमेजिन करना है कि ये जो है हमारा 3 डायमेंशनल है। अभी हमारे पास जो बोर्ड है वो हमारा 2 डायमेंशनल है, तो इसीलिए हम बोर्ड पे ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को हम ऐसे ही बनाएंगे। तो आपने मान के चलना है, जब हम स्फीयर कहते हैं तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि ये एक बॉल है, और जब हम सर्कल की बात करते हैं तो वो ये सर्कल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब हम बात करते हैं स्फीयर की। तो आपको समझ में आया ये हमारा स्फीयर है। तो अब ये जो स्फीयर जो है, अगर इस स्फीयर को हम काट देंगे बीच से, ये एक हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर को अगर हमने बीच से काट दिया, ये मैंने बीच से स्फीयर को काट दिया, तो हमारा स्फीयर का हाफ जो है पोर्शन मेरे हाथ में है। आप ये ओके, अब ये हाफ पोर्शन मेरे हाथ में है। इस हाफ पोर्शन का बाहर वाला बल्ज है और अंदर वाला कर्व्ड है। ठीक है ना बच्चे, समझ में आ रहा है? तो ये आप देख रहे हो कि बाहर वाला है बल्ज और अंदर वाला है कर्व। अब अगर हम मान के चले कि ये एक मिरर है, ठीक है, इसको हम मिरर एक शीशा मान के चले, और उस शीशे को अब हमने कोटिंग करना है। अगर उसके अंदर वाले को हम कोट करेंगे, अंदर वाले को कोट करेंगे, अंदर वाला हम पॉलिश कर देंगे, तो बाहर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। और अगर हमने बाहर पॉलिश कर दिया, बाहर ये बल्ज वाला पॉलिश कर दिया, तो ये हमारा अंदर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। ओके, जब हम स्फीयर के टुकड़े की बात कर रहे हैं तो ये हमने स्फीयर बनाया था, इस स्फीयर का हाफ पोर्शन मैंने काट दिया है। इस हाफ पोर्शन को काट दिया तो हमारे पास यू आता है। तो जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, अगर इसका बाहर वाला पोर्शन हम पॉलिश कर देते हैं, इसके बाहर वाला पॉलिश कर देते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर का कर्व वाला बन जाता है। तो अंदर का जो कर्व वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है, उसको हम कहते हैं कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव। ये हमारा हो जाता है कॉनकेव, और ये हमारा अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया है, इसमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसका नाम दिया है कॉनकेव मिरर, MIRROR। ये होगी, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब हमने पहले कहा था, अब हमारे पास 2 टुकड़ा हो गया ना। ओके, जब हमने इसके अंदर वाले को पॉलिश किया, अंदर वाले पोर्शन को पॉलिश किया, तो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर बल्जिंग वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। तो जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो जिसका बल्ज होता है, बाहर की ओर निकला होता है, उस केस में इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, CONVEX, कॉन्वेक्स। और ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया है, ये हमारा एक मिरर है, तो ये है हमारा MIRROR मिरर। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये हमारा कॉनकेव मिरर। अब
जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि हम कॉमन जब मिरर यूज करते हैं तो हमारे पास कितने टाइप का कॉमन मिरर है, तो बच्चे लोग हमें फट से जवाब देते हैं। आप लोग कितना बताते हो? चलो आप मुझे बताइए, आप लोग कितना बताते हो कि मिरर, कॉमन मिरर कितने टाइप का होता है? ओके, मैक्सिमम आंसर्स मुझे आता है 3 टाइप्स ऑफ कॉमन मिरर। ठीक है, आप लोग मुझे बताते हो, हर बच्चे बताते हैं कि कॉमन मिरर जो है वो उसका टाइप जो है 3 होता है। कौन कौन सा 3 होता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सर ले, ये 3 मिरर है हमारे पास, 3 टाइप्स का। ओके, इसमें मैं थोड़ा सा आपको करेक्शन करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से आप अपना दिमाग लगा लीजिए और मैं ठीक हूं कि नहीं ये आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से कॉमन मिरर बनता है 2 टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ कॉमन मिरर। एक तो हमारा हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है, तो वो हमारा बन गया प्लेन मिरर। और दूसरा हमारा बन गया स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर। ये हमारा फर्स्ट टाइप मिरर, ये हमारा सेकंड टाइप मिरर। प्लेन मिरर और ये हमारा स्फेरिकल मिरर। अब जो हमारा स्फेरिकल मिरर जो है ये हमने एक स्फेयर से बनाया है, तो इस स्फेयर को हमने 2 टुकड़ा कर दिया है, तो इस स्फेरिकल मिरर को हम 2 टुकड़ा कर देते हैं। एक हमारा बन जाता है कॉनकेव और एक हमारा कॉन्वेक्स। तो हमारा इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमन टाइप ऑफ मिरर जो है वो 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है प्लेन मिरर और दूसरा हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है वो फर्दर 2 टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इस स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो हम यू ड्रॉ करते हैं। एक हमारा होता है जो बल्जिंग साइड है, उस बल्जिंग साइड को हमने क्या कर दिया है, इस बल्जिंग साइड को हमने, ये जो है हमारा पॉलिश सरफेस है, जो बल्जिंग साइड है वो हमारा पॉलिश सरफेस है और जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर वाला है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर। और हमारा दूसरा टाइप का जो मिरर जो है वो हमारा क्या बन जाता है, उस केस में हमने क्या किया है, अंदर वाले को पॉलिश किया है, बाहर वाले हमने जो बल्जिंग पोर्शन है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये हमारा बन जाता है कॉन्वेक्स। तो हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आप लोग, मेरे स्टूडेंट्स को कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब अगर अभी भी कोई है प्रॉब्लम है तो आप ध्यान से देख लीजिए। जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पे हम ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पे हमने इसको, एक को हमने ये केव फॉर्म में है तो इसलिए कॉनकेव, और ये बार बल्जिंग फॉर्म में है इसलिए हमने इसको कॉन्वेक्स बताया है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, इसके टाइप के बारे में। अब हम जब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर में भी इमेज बनेगा। अब ये कैसा इमेज बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, ये सब पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जो है स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है वो हमें याद रखना है। वो पॉइंट्स क्या होता है, देखो। अब जब हमारा ये मैंने कहा एक हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, अब इस स्फेरिकल मिरर का एक यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जो पॉइंट इस स्फेरिकल मिरर को 2 एक्सैक्ट इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमने मान के चलना है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हमने, अगर यहां से हमने कट मार दिया तो हमारा जो ये स्फेरिकल जो मिरर है ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। इसको कहते हैं पोल ऑफ द मिरर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर P के साथ। तो ये हमारा है पोल ऑफ द मिरर। ओके, ये हमारा फर्स्ट है, ये आपको याद रखना है, पोल ऑफ द मिरर। ये मिरर का पोल है, ये इन केस ऑफ कॉन्वेक्स और ये इन केस ऑफ कॉनकेव, दोनों में होता है हमारा पोल ऑफ द मिरर। और पोल ऑफ द मिरर वो पॉइंट है जो एग्जैक्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। अब नेक्स्ट, मैंने पहले ही कहा था जो हमारा ये स्फेरिकल मिरर जो है ये एक पार्ट ऑफ अ स्फीयर है। ठीक है, ये एक स्फीयर का पार्ट है। तो मान के चलते हैं कि अगर ये पूरा ऐसा स्फीयर होता
ठीक है, ये हमारा पूरा एक स्फीयर होता, तो इस स्फीयर का यहां कहीं इसका सेंटर होता, ठीक है ना। जब ये हमारा स्फीयर है तो इस स्फीयर का कहीं सेंटर होता, तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जैसे ये है, इसमें भी हमारा यहां कहीं इसका सेंटर होता, तो इस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें इस दोनों डायग्राम को अच्छे तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, ठीक है, तो जहां पे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी साइड इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। जब हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखेंगे तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस साइड है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, तो ये हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बन जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अंडरस्टैंड, ये डिफरेंस देख रहे हो ना आप, ये जो रिफ्लेक्टिंग, ये सेंटर इस केस में कॉनकेव के केस में जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर बनता है, और जो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। ये बिहाइंड द मिरर क्यों बनता है ये समझ में आया आपको, क्योंकि हमने ये इमेजिनरी, हमने ये मान लिया कि ये एक स्फीयर है और उस स्फीयर का सेंटर की बात कर रहे हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब नेक्स्ट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारा ये मिरर का जो बाउंड्री है इसका जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हमारा आर लेटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इस केस में यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझ में आया। अब हमारे पास आ गया पोल ऑफ द मिरर पी, नंबर 2 पे आया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हम सी से डिनोट करते हैं, और थर्ड आ गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखना है, ये अभी हम 3 पॉइंट। अब हमारा 4th पॉइंट है कि एक लाइन जो है अगर हम ड्रॉ करें जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को टच करके चले, ठीक है, ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर को जो टच कर रहा है उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इस केस में ये लाइन जो प्रिंसिपल, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर को टच कर रहा है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक पॉइंट तो इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट हुआ है, मगर दूसरा पॉइंट ये हमारा मिरर के बाउंड्री कहीं भी लग सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के केस में, मगर प्रिंसिपल एक्सिस के केस में ये इसने हमारा पोल ऑफ द मिरर को ही टच करना है। तो इस लाइन को, जो ये लाइन ए और बी, ये जो लाइन ए बी मैंने बनाया है, ये लाइन ए बी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आपने समझना है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट हमने करना है फोकस, प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे हम। अब जब हम एक कॉनकेव मिरर को हम लेंगे, ये आपने
किसी एडल्ट के या आप बड़े आदमी के साथ ही करना है, खुद नहीं करना है। एक आपने कॉन्केव मिरर लेना है, बाहर धूप में जाना है और उस कॉन्केव मिरर को धूप में उस पे लाइट का रोशनी पड़ने देना है और उस लाइट के रोशनी को रिफ्लेक्ट कराना है। रिफ्लेक्ट करके हाथ में एक छोटा सा पेपर लेना है, उस पेपर पे आपने उस लाइट का रिफ्लेक्शन को लगाना है और जहां पे मैक्सिमम लाइट जो है, पॉइंट जो हल्का सा पॉइंट जो नजर आए वहां तक आपने रोक देना है। तो वो पॉइंट जो है वो हमारा फोकस बन जाता है। ठीक है, तो फोकस ये होता है कि यहां पे जब हमारा कोई भी रेस आए और वो रेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे ये टच होके जाता है। हर एक जो रे ऑफ लाइट जो है हमारे, अगर हमारे रे ऑफ लाइट जो है मिरर की ओर आता है तो ये जब यहां से रिफ्लेक्ट होता है तो हर एक रे जो है, जितना भी हम यहां पे रे बनाएंगे वो सारे रे एक सिंगल पॉइंट पे ये मीट करेगा और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये सब मीट करता है उसको कहते हैं फोकस। इसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, अब हमारा कॉन्वेक्स मिरर के केस में अब हमारा प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? इस केस में हमारा फोकस का डिफिनेशन अलग होगा। दोनों के केस में प्रिंसिपल फोकस का डिफिनेशन दोनों में अलग होगा। अलग इसलिए होगा क्योंकि इस केस में जब हमारा रे ऑफ लाइट यहां से आ रहा है, मिरर के ऊपर स्ट्राइक किया और ये बाउंस बैक किया और जहां पे ये मैक्सिमम ये जो रेस ऑफ लाइट जो है जहां पे ये सब कन्वर्ज हो रहा है, एक जगह पे ये एक पॉइंट पे जो मीट कर रहा है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, अब इस केस में हमारा क्या है कि अब हमारा रिफ्लेक्टिव, ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा लाइट इस साइड से तो आएगा नहीं क्योंकि ये हमारा पॉलिश सरफेस है, तो हमारा लाइट जो है इस साइड से पड़ेगा। ठीक है, अब लाइट जो है हमारे इस साइड से पड़ेगा। जब लाइट इस साइड से पड़ेगा तो यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट ऐसे वापस चला जाएगा, सॉरी रिफ्लेक्ट यू करके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये कहीं जाके मिलेगा नहीं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम बैकवर्ड थोड़ा सा अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहां पे हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पे ये हमारा ये जो रेस है इसको हम बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे ये दोनों पॉइंट जो है एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं इस केस में। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी फोकस जो है वो हमारा बिहाइंड द मिरर बनता है, ये हमारा मिरर के पीछे बनेगा, आगे नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, अब जो हमने बनाया हमारा ये हमारा कॉन्केव मिरर में दोबारा बना रहा हूं यहां पे आपको, ये हमारा पोल ऑफ द मिरर, ये हमारा फोकस और यहां कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट सब आपको मालूम है। अब ये फोकस जो है वो हम कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हम कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। अब ये जो डिस्टेंस जो है, ये फोकस और इस पोल ऑफ द मिरर के बीच का जो डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एफ के साथ। इसको हम स्मॉल लेटर एफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कैपिटल लेटर के साथ नहीं करेंगे। कैपिटल लेटर जो है वो हमारा फोकस होता है, फोकस प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर, और जो हमारा स्मॉल लेटर एफ है वो होता है हमारा फोकल लेंथ। तो अभी हमने पॉइंट फिफ्थ हमने प्रिंसिपल फोकस जो एफ के साथ हमने डिनोट किया है, और पॉइंट 6 जो है हमारा है फोकल लेंथ। ये हमारा फोकल लेंथ है जो हमने स्मॉल लेटर एफ के साथ हमने डिनोट किया है। तो ये हमारा ये पॉइंट सब आपने याद करना है, पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ।
ओके, जो अभी हमने जो 5 पॉइंट्स जो अभी हमने किया है उन सबको आपने याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। उसी के बेस पे हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो हमारा एक रे डायग्राम आ जाता है। तो उस रे डायग्राम को ड्रॉ करने का एक अपना ही एक मेन फॉर्मूला है जिसको आपने याद रखना है। तो अगर मैं यहां पे बना रहा हूं एक कॉन्वेक्स मिरर, इस कॉन्वेक्स मिरर का जो है ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, इसका है यहाँ पे पोल ऑफ द मिरर, ये हमारा फोकस, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है और ये रे ऑफ लाइट जो है ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये जब हमारा ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये जब हमारा रे रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर इसको हम वापस ड्रॉ करेंगे तो इसका जो हमारा डायग्राम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो इसका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस को टच करे। जो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये हमारा फोकस को टच करना चाहिए, इस फोकस पॉइंट को टच करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इन केस ऑफ हमारा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर के केस में ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस केस में हमारा जो है ये हमारा पोल ऑफ द मिरर, ये हमारा फोकस, यहां पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब अब इस केस में जो हमारा लाइट जो है वो आएगा यहां से, अगर ये लाइट आया और ये हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल, इसे यही हमारा कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, जो हमारा इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर ये पैरेलल है तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस टच करके ही जाएगा। ये आपने याद रखना है। जब भी हम रे डायग्राम करेंगे तो इन सबको दिमाग में रखना है। फिर आप कहोगे हमने तो डायग्राम सही बनाया है, सर ने मार्क्स नहीं दिया है, मैडम ने मार्क्स नहीं दिया है, तो ये इस बात पे हमारा मार्क्स कट जाता है। तो आपने ये फर्स्ट कंडीशन है। जब हमारा इंसिडेंस रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है या फोकस टच करके जाएगा, या हमारे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इसको हम पीछे की ओर से ड्रॉ करेंगे तो ये फोकस टच करेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। अब हमारा सेकंड कंडीशन क्या आ जाता है? सेकंड कंडीशन में अब हमने चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है? अब इसमें हमने मान के चला है जो हमारा इंसिडेंट रे जो है, वो हमारा ऐसे आ रहा है। इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि सीधा फोकस की ओर आ रहा है। तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। ठीक है, अब इस केस में अगर हमारा इंसिडेंट रे जो है फोकस को टच करके हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रहा है, इस मिरर पे पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारा जो इंसिडेंट रे जो है, अब इस केस में इंसिडेंट रे हमारा फोकस टच करके आ रहा है, तो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग रे जो है वो कैसे ड्रॉ करना है हमने? वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमने ऐसा ड्रॉ करना है जो हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये 2 पॉइंट आपने याद रखना है, 2। अब तीसरा पॉइंट जो है वो आपने ये याद रखना है, जब आप ये रे डायग्राम बनाते हो तो अगर हमने एक ऐसा लाइट बनाया, ऐसा इंसिडेंट रे बनाया जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर टच करके जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर टच करके हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाता है, ये हमारा रे ऑफ लाइट है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करके जाता है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करके वापस चला जाएगा। ठीक है, इस केस में अगर हमारा यहां से कोई रे ऐसा आ रहा है जो लगता है कि सीधा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा है, तो ये यहाँ पे जैसे ये हमारा मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये रे पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो जाएगा। जब ये बाउंस बैक होगा तो उसका जो पाथ जो होगा वो उसी लाइन से चला जाएगा। तो ये हमारा है
थर्ड चीज जो आपने जब रे डायग्राम बनाते हो तो आपने याद रखना है। ओके, अब फोर्थ चीज आपने जो याद रखना है कि अगर हमारा जो इंसिडेंट रे जो है, हमारा इंसिडेंट रे जो है अगर सीधा पोल ऑफ द मिरर पे पड़ेगा, अगर इंसिडेंट रे जो है ऑब्लिकली डायरेक्टली टू द पोल ऑफ द मिरर पे अगर ये आएगा तो ये हमारा यहां से ऑब्लिकली ही निकलेगा, ठीक है। और यहां पे जो हमारा एंगल बनेगा वो एंगल जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों सेम होगा, दोनों एंगल बराबर होगा, जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। और जैसे इस केस में हमारा यहां पे जो इंसिडेंट रे जो है डायरेक्टली हमारा पोल ऑफ द मिरर पे पड़ेगा तो ये भी सीधा यहां से ये निकलेगा, तो ये आपने याद रखना है। ओके बच्चों, आज हमारे पास इतना ही टाइम है, तो आपने ये एक बार अपने बुक्स खोल के इसको अच्छे तरह से पढ़ लेना। कल अब हम जब रे डायग्राम बना के हम जब ये इमेज फॉर्मेशन के बारे में करेंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कल हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर करेंगे। थैंक यू।